हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद गुरुकुल्स। और आज हम पढ़ेंगे जेडपीडी एंड स्कैफोल्डिंग। जेडपीडी क्या है? जोनो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, ये जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इससे हमेशा 2 या 3 क्वेश्चंस हर एंट्रेंस एग्जाम में आ ही जाते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट डिस्कस अबाउट जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एंड स्कैफोल्डिंग। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता क्या है? Basically, it's a range of abilities that can an individual perform with assistance but cannot yet perform independently. इसका ये मतलब है कि ये वो एक्टिविटीज़ होती हैं, वो काबिलियत होती है इस इंसान में जो वो परफॉर्म कर सके विद द हेल्प, किसी की हेल्प से, एंड जो कि वो अकेला नहीं कर पाता। फॉर एग्जाम्पल, एक 10 महीने का बच्चा है, उसमें काबिलियत है वो कि वो चल सकता है, वॉक करने की काबिलियत है, बट विद हेल्प ऑफ हिज पेरेंट्स, जब उसके पेरेंट्स उसको उंगली पकड़ के सिखाएंगे तब वो चल पाएगा। और धीरे धीरे जब वो बैलेंस करना सीख जाएगा, अपने दोनों कदमों को तालमेल बिठा लेगा और चल पाएगा, तब उसके पेरेंट्स उसको छोड़ देंगे और वो इंडिपेंडेंटली चल पाएगा। तो दीज स्किल्स जो कि विद असिस्टेंस से किए जाते हैं उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल, क्योंकि इंडिविजुअल को उसको मास्टर करने के लिए गाइडेंस चाहिए होती है और प्रैक्टिस चाहिए होती है जो कि वो अकेले नहीं कर पाता, और उसके लिए उसको प्रैक्टिस करनी होती है ताकि उन एक्शंस को वो इंडिपेंडेंटली कर पाए। So basically these skills are called proximal because the individual is close to mastering them but needs more guidance and practice in order to perform these actions independently. इसको बोलते हैं zone of proximal development. Now friends, let's see with the picture. इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो सेंटर में है ब्लू ओवल, उसमें है वो चीज़ें जो कि वो अकेला कर सकता है उस एज ग्रुप में, एंड जो ग्रीन पार्ट है वो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मीन्स वो सारी एक्टिविटीज जो कि वो किसी की असिस्टेंस से कर पाता है। एंड ये जो येलो है, येलो पार्ट है, ये वो चीज़ें हैं जो उस टाइम पे वो बच्चा नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, एक 5 ईयर ओल्ड का बच्चा है, वो 5+5 कर सकता है, उसको एडिशन अगर सिखाया जाएगा असिस्टेंस के, वो कर सकता है। बट वो ही चीज क्या वो अरिथमेटिक कर सकता है 5 ईयर का बच्चा? नहीं, तो वो उसकी काबिलियत में शामिल नहीं होता है। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में वो सारी चीजें आती हैं जो उसकी एज अप्रोप्रिएट हैं। फॉर एग्जाम्पल, 10 महीने का बच्चा वॉक कर सकता है अगर उसको असिस्टेंस दी जाए। एक 5 साल का बच्चा एडिशन कर सकता है अगर उसे पढ़ाया जाए। सिमिलरली एक 8 स्टैंडर्ड का बच्चा अरिथमेटिक कर सकता है अगर उसको अरिथमेटिक उसकी क्लास में मैथ्स के टीचर समझाएं। Now friends, what is ZPD and scaffolding? Now जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जैसे कि मैंने बताया कि जो अप्रोप्रिएट असिस्टेंस और टूल्स स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं एंड तब वो कोई एक नया स्किल मास्टर कर पाता है। तो इन एक्टिविटीज को, इंस्ट्रक्शंस को, टूल्स को, रिसोर्सेज को क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग। सो बेसिकली जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एंड स्कैफोल्डिंग आर सिनोनिमस। Now what is scaffolding in teaching? Scaffolding in teaching, जिसको कि आप इंस्ट्रक्शनल स्कैफोल्डिंग भी कह सकते हैं, इसका क्या मतलब है कि टीचर्स क्या करते हैं, कैसे यूज करते हैं। सो इट इज बेसिकली अ प्रोसेस इन विच द टीचर एड सपोर्ट फॉर द स्टूडेंट टू इन ऑर्डर टू एनहांस लर्निंग एंड एड इन मास्टरी ऑफ टास्क। मतलब टीचर्स सपोर्ट करती हैं, एनहांस कर सकती हैं, कैसे? उसको और लाइवली और अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स को पढ़ा सकती हैं। तो बेसिकली टीचर क्या करती हैं, जब एक नया चैप्टर उनको कराना होता है तो अपने एक्सपीरियंस ऐड करती है, नॉलेज अपनी और ऐड करती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक टीचर जो है वाटर का चैप्टर पढ़ाना चाहती हैं तो वो पहले एग्जाम्पल देती हैं, वाटर दिखाते हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ बताती हैं उसकी कि ये ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस होता है, और इसमें कलर डाल के दिखाएंगी कि अगर इसमें ये कलर डालेंगे तब ये कलरफुल हो जाता है, वाटर रिसोर्सेज हो जाता है। तो डिफरेंट तरह के एग्जाम्पल और मॉडल्स दिखा के वो टीचिंग कराएंगी, तो उसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग।
ना वो क्या कहते हैं, क्लूज देंगी, क्वेश्चंस पूछेंगी बच्चों से, अगर किसी को उसके बारे में पता है, उस न्यू स्किल के बारे में पता है, धीरे धीरे उस स्किल को डेवलप करेंगी, बच्चों को उस पर मास्टरी करवाएंगी एंड फिर वो सपोर्ट खींच लेंगे, देन दे विल विड्रॉ द सपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल टीचर जो है पहले a+b² फॉर्मूला समझाते हैं, फिर उसके बेसिस पे उनको क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं वो समझाते हैं, फिर उनको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देते हैं कि वो खुद कर पाए, और जब बच्चे सीख जाता है तब वो उनको इंडिपेंडेंटली सॉल्व करने के लिए छोड़ देते हैं। तो इसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। नो स्कैफोल्डिंग आया कैसे वर्ड? नो बेसिकली ये वो जो कंसेप्ट है वो लेव विगोस्की का दिया हुआ है उनकी सोशल कल्चरल थ्योरी में, बट ये जो वर्ड पहले इंट्रोड्यूस कराया था जेरोम ब्रनर ने, डेविड वुड एंड गेल रोज ने इन 1976 while applying the Vygotsky concept of zone of proximal development to the various educational context। और जबकि Vygotsky का क्या कहना है, Vygotsky has defined scaffolding instruction as the role of teachers and others in the supporting the learner's development and providing support structures to get the next stage of or level। ये Vygotsky का मानना था। नाउ ये स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड कैसे की जाती है? ये की जाती है इन 3 स्टेप्स। द फर्स्ट इज द कंटिजेंसी, मतलब सपोर्ट दिया जाता है व्हेन इट इज नीडेड, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि समझाया जाता है बच्चे को। देन इट इज टेम्पररी, ये जो सपोर्ट है वो टेम्पररी होता है, वो सिर्फ तब तक होता है जब तक कि बच्चा सीख नहीं रहा हो, वो स्किल ना सीख रहा हो, और जब ये लगता है कि वो सीख रहा है तो धीरे धीरे वो जो सपोर्ट है वो उससे खींच लिया जाता है, एंड देन कम्स द ट्रांसफर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है परफॉर्मेंस की वो पूरी लर्नर पे या स्टूडेंट पे डाल दी जाती है, और वो इंडिपेंडेंट हो जाता है वो स्किल सीखने में। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्कैफोल्डिंग? इस स्कैफोल्डिंग का पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस है इट इज यूज्ड टू ब्रिज द लर्निंग गैप। ये जो लर्निंग गैप रहता है उसको कम करने के लिए हम स्कैफोल्डिंग यूज करते हैं। टीचर्स जो है स्कैफोल्डिंग इसलिए भी यूज करते हैं कि जो नेगेटिव इमोशंस आ जाते हैं और कि सेल्फ परसेप्शन होती है स्टूडेंट्स की, वो डिस्करेज हो जाते हैं, उनको फ्रस्ट्रेटेड फील होते हैं, दे फील इंटिमिडेटेड कि उनसे ये नहीं होगा, ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। तो जो स्कैफोल्डिंग है बहुत हेल्पफुल होती है क्योंकि उसमें आप असिस्टेंस दे पाते हो, डायरेक्शन दे पाते हो और स्टूडेंट्स को हेल्प कर पाते हो इन अंडरस्टैंडिंग अ पर्टिकुलर concept। So it is very helpful from teaching point of view and which aids in learning to a student। किस किस तरीके से आप स्कैफोल्डिंग कर सकते हैं? यू कैन यूज स्कैफोल्डिंग विद द यूज ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज। आप जो है फर्स्ट लैंग्वेज यूज करके कर सकते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज जैसे मदर लैंग्वेज, अगर कोई मराठी बच्चा है उसको मराठी में समझाया जाएगा तो उसको ज़्यादा समझ में आएगा। लाइक द रीडिंग लाउड, तो आपने देखा होगा छोटे बच्चों की क्लास में टीचर जो है बहुत लाउडली रीड करती हैं जिससे कि उनको समझ में है। मॉडल्स दिखाने पे, लाइक बॉडी, जब ह्यूमन बॉडी समझाते हैं तो टीचर्स मॉडल्स दिखाते हैं। अनदर इज द इन मेकिंग द स्मॉल ग्रुप बनाए द डिस्कशन ग्रुप बना देते हैं। ऐसे सेंटेंस स्ट्रक्चर और स्टार्टिंग में अपने कुछ एक्सपीरियंस बता के, कुछ इवेंट्स बता के, उसको इंटरेस्टिंग बता के, ये बहुत हेल्पफुल हो जाती है टीचिंग। ना कनेक्टिंग टू द बैकग्राउंड नॉलेज, जैसे हिस्ट्री में जाके हिस्ट्री से कुछ कनेक्ट करके समझाया जाए। नेक्स्ट इज अ ग्राफिंग ऑर्गेनाइजर, कुछ ग्राफिक्स से समझाया जाए, पिक्चर एड से कोई वीडियो दिखा के कुछ समझाया जाए, वो एक स्कैफोल्डिंग की स्ट्रेटजी है। विजुअल्स और रियलिटी से और विजुअल से कनेक्ट करके जब हम कोई चीज़ बताते हैं तो वो एक स्कैफोल्डिंग की स्ट्रेटजी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, दिस वाज अबाउट द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एंड स्कैफोल्डिंग। होप आपको समझ में आया होगा एंड आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी ZPD और स्कैफोल्डिंग समझने के लिए। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और मोटिवेट करिए मुझे और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।